हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। हम इस मूवी में टू जनरेशन्स की लव स्टोरीज देखेंगे। ये रोमांस इमोशनल मूवी है और इस मूवी में आप लव ट्रायंगल भी देखेंगे। इसे पूरा ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। ईयर 2003 हम एक कॉलेज फेस्टिवल को देखते हैं जहां हमारी मूवी की मेन फीमेल लीड पूता फोटोग्राफी कर रही होती है। वो फोटो खींचते खींचते एक लड़की को देख स्माइल करती है। वैसे तो मूवी में दो मेन लीड्स है, उनमें से ये एक है, इसका नाम नॉन है। ये आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और स्कूल का मोस्ट हैंडसम लड़का है। बोता चुपके से नॉन की फ़ोटो खींचती है। जब नॉन उसे नोटिस करता है तो वो दूसरी तरफ देख फ़ोटो खींचने का प्रिटेंड करती है। वहाँ उसकी फ्रेंड पॉपी आती है, उसे भी नॉन पसंद आता है। वो दोनों नॉन को उनका प्रिंस चार्मिंग बोलते हुए हंसने लगती है। जिन्हें नॉन फिर से नोटिस करता है तो वो दोनों अपना फेस दूसरे साइड कर लेते हैं और फिर से हंसने लगती है। अब हम बोता के घर का सीन देखते हैं जहाँ घर पर वो अपनी मॉम, जिनका नाम दला है, उनसे फ़ोन पर बात कर रही होती है। बोता की माँ कोरिया सोल में काम करती है। बोता उन्हें मिस करती है। दला अपनी बेटी बोता को कुछ डॉक्यूमेंट्स उसकी आंट को डिलीवर करने को बोल रही होती है। बाद में फ़ोन रखने के बाद बोता कबर्ड में उसकी मॉम दला का पुराना सा बॉक्स देखती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें उसे एक कागज़ की बोर्ड, हेयर पेन, डायरी और कुछ लेटर्स दिखते हैं। उन लेटर पर उसकी माँ दला और तनिल नाम के लड़के का नाम लिखा होता है। ये उसकी माँ के फर्स्ट लव के लव लेटर्स थे। कुछ समय बाद बोता उसकी माँ की डायरी पढ़ने लेती है। वो डायरी पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि डायरी में उसकी माँ दला के फर्स्ट लव के बारे में लिखा होता है। उस डायरी में से एक तस्वीर गिरती है। अब हम उस तस्वीर के थ्रू 1967 ईयर में पहुंचते हैं जहां हमारे मूवी का मेन लीड क्लासरूम में बैठा बुक पढ़ रहा होता है। इसका नाम कजॉन है। क्लासरूम में उसका दोस्त तनिल आता है जो उसकी फ़ोटो खींचता है। ये वही पिक है। कजॉन पोएम लेटर बहुत अच्छे से लिख सकता है। तनिल उसे कहता है उसके फादर उनके बिजनेस फ्रेंड की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी को लव लेटर्स लिखूं ताकि हम दोनों के बीच बात आगे बढ़ सके। मुझे लेटर लिखना नहीं आता। कजॉन, तुम मेरे लिए उसे देने के लिए लेटर लिखोगे? लेटर तुम लिखोगे और नाम मेरा होगा। तनिल उसे एक पिक दिखाता है। उस लड़की का नाम दला होता है। हाँ, ये बोता की मॉम दला है। कजॉन वो पिक देखता है और देखते देखते स्माइल करने लगता है। दला की पिक देख वो तनिल के लिए लेटर लिखने मान जाता है। अब हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं। कजॉन अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने जा रहा होता है। उसे रास्ते से एक कार में दला जा रही होती है। कजॉन उसे देख स्माइल करते हुए वेव करता है। दला भी उसे स्माइल करके वेव बैक करती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। कजॉन और उसके फ्रेंड्स किसी के पर्सनल लेक में चोरी चोरी घुसकर चुपके से फिशिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर अचानक से दला आती है जिसे देख उसके फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये लेक दला के ग्रांडपा का होता है। कजॉन डर रहा होता है कि कहीं दला उनकी शिकायत उसके ग्रांडपा से कर देगी। दला कजॉन से कहती है वो अगर उसका एक काम करेगा तो वो उसके ग्रांडपा को उनके बारे में नहीं बताएगी। ये सुन कजॉन खुशी खुशी उसकी शर्त मानने के लिए तैयार होता है। दला कहती है कि उसे रिवर के उस पार एक हॉन्टेड हाउस है, उसे देखना है। वो उसे वहाँ लेकर जाए। दला के फ्रेंड उसे वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि लोगों का मानना होता है कि वो जगह भूतिया है, वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन दला फिर भी वहाँ जाना चाहती है। कजॉन खुद हॉन्टेड हाउस का नाम सुन के डरने लगता है। लेकिन फिर दला बोलती है तुम्हें सोचना है कि तुम मेरे ग्रांडपा से ज़्यादा डरते हो या फिर हॉन्टेड हाउस से। कजॉन उसके ग्रांडपा से ज़्यादा डरता था तो वो डरते हुए उस जगह जाने मान जाता है। दला उसे कल रिवर के पास मिलेंगे बोलकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से कजॉन उसे देख स्माइल करता रह जाता है। नेक्स्ट डे रिवर के पास दोनों मिलते हैं। बोट में बैठने के बाद एक दूसरे को वो अपना नाम बताते हैं। एक्चुअली कजॉन को जो है बोट चलानी नहीं आती थी। वो पहली बार बोट चला रहा होता है जिस बात को दला भी नोटिस करती है। तो कजॉन बोलता है वो पहली बार ज़रूर बोटिंग कर रहा है लेकिन वो कर लेगा। अब वो दोनों जैसे तैसे करके रिवर के दूसरी साइड आ जाते हैं। वो उस हॉन्टेड हाउस को डरते डरते जाने लगते हैं। हॉन्टेड हाउस में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। दला ने टॉर्च अपने फेस पर चमकाई होती है जिसे अचानक से कजॉन देखता है तो डर के चिल्लाता है। बोलता है प्लीज़ तुम टॉर्च को ऐसे मत पकड़ो। अब उन्हें एक बंद कमरे के अंदर एक नींबू दिखता है। दला उठाने जाती है तो वो उसे रोककर बोलता है बड़े बूढ़े कह गए हैं कि हमें ऐसी वैसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो दला रुक जाती है। अब आगे और आवाज़ें आने लगती है तो कजॉन डर कर वापस चलने को बोलता है लेकिन दला नहीं मानती।
अब वो एक रूम के पास धीरे धीरे डरते हुए जाने लगते हैं। रूम के अंदर अचानक से एक बंदर को देख डर कर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। बंदर भी उन्हें देख चिल्लाने लगता है। उन दोनों की यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फटती है। इतनी तेज़ भागते हैं कि सीधा घर के बाहर आकर हंसने लगते हैं। कजोन बोलता है, क्या तुम अब भी घोस्ट देखना चाहती हो? दला बोलती है, बिल्कुल नहीं। बारिश होने लगती है तो वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में बोट से रिवर पार करने में खतरा हो सकता था, तो कजोन और दला बारिश रुकने तक वहीं कहीं शेल्टर ढूंढकर रुकने का डिसाइड करते हैं। भागते भागते दला के पाँव में मोच आ जाती है तो कजोन उसकी हेल्प करने के लिए दला को अपनी बैग पर उसे उठा लेता है। दला अपना स्कार्फ उन दोनों के ऊपर ओढ़ती है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। उन्हें एक शेल्टर मिल जाता है। बाद में कजोन दला से पूछता है वो घोस्ट क्यों देखना चाहती थी, तो दला सैड होकर बोलती है वो जानना चाहती थी कि इंसानों के मरने के बाद उनके साथ क्या होता है। दरअसल दला की माँ मर चुकी होती है। उन दोनों को भूख लगती है तो कजोन पेड़ पर चढ़कर जैकफ्रूट यानी कटहल तोड़ने लगता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़कर वो जोर से नीचे गिर जाता है। दला उसे देख डर जाती है, लेकिन कजोन ठीक हो जाता है। वो दोनों जैकफ्रूट खाते हैं। चलते चलते कजोन को एक फूलों का पेड़ दिखता है। वो एक फूल तोड़ कर लाकर दला को देता है। दला स्माइल करते हैं। उन्हें वापस लौटने में रात हो जाती है। रास्ते में वो एक छोटे से पुल पर बैठते हैं। वहाँ बहुत सारे जुगनू उड़ रहे होते हैं। कजोन एक जुगनू पकड़कर दला के लिए लेकर आता है। दला उस सुंदर से जुगनू को देख बहुत खुश होती है। कजोन दला से कहता है कि आज उसके साथ रहकर बहुत मज़ा आया। दला भी सेम फील करती है। दला उसे थैंक यू के तौर पर अपने गले का नेकलेस उतारकर कजोन को पहनाती है। वो दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। उन्हें बहुत देर हो गई होती है। दला के घरवाले उसके लिए परेशान होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो उन दोनों को देख लेते हैं। दला का ग्रैंडपा दला की चिंता करने लगते हैं। एक आदमी कजोन को जोर का चांटा मारते हैं दला को इतनी देर घर से बाहर रखने के लिए। दला का ग्रैंडपा कजोन को पसंद नहीं करते क्योंकि कजोन एक गरीब परिवार से था। वो दला को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। कजोन पीछे से सैड होता है। अब ये सारी बातें लेटर के थ्रू बोता पढ़ रही होती है। अब सीन बोता की क्लासरूम का दिखाया जाता है। जहाँ टीचर पढ़ा रही होती है वहाँ पॉपी आती है, जो चुपके से दला के पास जाकर बैठ जाती है। दला ने पॉपी को उसके मॉम की लव स्टोरी के बारे में बताया था। पॉपी दला से बिना पूछे उस स्टोरी को उसके क्लब में होने वाले एक्ट के लिए प्रपोज कर देती है। वो उस स्टोरी को एक्ट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब पॉपी दला को ये बताती है तो वो उसे सीधे सीधे मना कर देती है उसके मॉम की लव स्टोरी यूज़ करने से। वो दोनों इतनी ज़ोर से बात कर रहे होते हैं कि पूरी क्लास उन्हें देखने लगती है। टीचर उन्हें क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। पॉपी दला को स्क्रिप्ट लिखने बोलती है, लेकिन दला मना करती है। लेकिन पॉपी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। बोलती है डायरेक्टर उसे इस स्टोरी का मेन फीमेल लीड का रोल देने वाला है। मेरा ये हमेशा से फीमेल लीड बनने का सपना था। क्या तुम मेरा सपना सच करने में हेल्प नहीं करोगी? तो फिर दला को मानना ही पड़ता है। दला लेटर्स पढ़ पढ़ के स्क्रिप्ट लिखती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कजोन तनिल के कहने पर दला के लिए लेटर लिख रहा होता है। कजोन मन में कहता है मुझे तनिल के नाम से अपने ही प्यार को लव लेटर लिखना बहुत हर्ट करता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उसे खुद से दला को बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दला को पाने की मेरी हैसियत नहीं है। तनिल के ज़रिए ही सही मैं उसे अपने दिल की बात कर पाऊँगा। कजोन का लिखा लव लेटर तनिल को बहुत पसंद आता है। बोलता है तुमने ऐसे लिखा है जैसे तुम्हारे ही दिल की बात हो। अब उसे कौन बताए सच्चाई। वो उसे थैंक यू के तौर पर उसकी खींची हुई कजोन की फ़ोटो देता है। अब नेक्स्ट डे कजोन की क्लास चल रही होती है। वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाते हुए तनिल आता है, जो एक्साइटेड होकर कह रहा होता है कि दला का वापस रिप्लाई आया है। टीचर उन्हें क्लास के बाहर कर देती है। पनिशमेंट लेते हुए तनिल कजोन को बताता है कि दला ने उसके स्कूल शो की टिकट्स भेजे हैं, क्या तुम साथ चलोगे? दला से मिलने के लिए कजोन तुरंत मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अब दला के स्कूल शो को देखते हैं, जहां दला बहुत ब्यूटीफुली पियानो प्ले कर रही होती है। दला को देख कजोन और तनिल खुश हो रहे होते हैं। सबको शो बहुत पसंद आता है। दला की फैमिली और तनिल की फैमिली बातें कर रही होती है। दूर खड़े कजोन को दला देख लेती है। वो खुश होती है। दला तनिल के साथ जाती है। दला को जाता देख कजोन सैड होता है। थोड़ी देर बाद दला कजोन को ढूंढते हुए उससे मिलने आती है। वो दौड़कर कजोन के पास जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। दला को अभी पता नहीं कि कजोन तनिल का फ्रेंड है। दला थोड़ी देर बात करने के बाद वापस जाने लगती है। पीछे से कजोन दला को आवाज़ देकर पूछता है कि क्या वो उससे दोबारा मिलेगी, तो वो जिसके लिए हाँ कर देती है। कजोन खुशी के मारे उछलने लगता है, जैसे दला ने उसके कन्फेशन का आंसर दिया हो।
अब फिर से सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहां उसी सीन को पॉपी और नॉन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बोता उन्हें देख रही होती है। पॉपी दला के पास आती है। वो उसे बताती है कि नॉन ने इससे पहले कभी भी किसी एक्ट में प्ले नहीं किया, लेकिन इस बार उसे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उसने इस रोल को एक्सेप्ट किया। पॉपी को लगता है कि नॉन ने उसी की वजह से इस रोल को एक्सेप्ट किया। वो खुद से ही अज्यूम कर लेती है कि नॉन पॉपी को लाइक करता है। बोता ने स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन उसने पॉपी को मना किया होता है किसी को इस बारे में बताने। वहाँ से नॉन गुजर रहा होता है। पॉपी नॉन को बोता से मिलवाती है। पॉपी का डायरेक्टर आवाज़ देता है तो वो वहाँ से जाती है। बोता नॉन के सामने नर्वस होने लगती है। नॉन बोता से स्टोरी के स्क्रिप्ट राइटर के बारे में पूछता है कि वो कौन है, लेकिन बोता झूठ बोलती है कि उसे नहीं पता। नॉन उसके पास वाली सीट पर बैठता है तो वो और ज़्यादा नर्वस होकर दूसरी सीट पर जा बैठती है। नॉन कहता है, अगर तुम कभी उस स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर से मिलो तो उसे कहना कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अनजाने में वो बोता की तारीफ़ करता है। बोता नर्वस होकर ब्लश कर रही होती है। नॉन उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे बुखार तो नहीं, उसके गाल लाल दिख रहे हैं। नॉन उसका फीवर चेक करने जाता है तो वो नो करते हुए दूर हो जाती है और काम है बोलकर जाने लगती है जल्दी से। नॉन उसे पीछे से आवाज़ देता है, बोलता है, तुम अपना बैग भूल गए। बोता के दिल में नॉन के लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसे अभी रियलाइज़ नहीं है। अब सीन फिर से पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ तनिल कजौन को अपने साथ किसी पार्टी में लाया होता है। कजौन ने पहली बार ऐसी बड़ी पार्टी देखी होती है। वहाँ दला आती है। उसे देख कजौन खुश होता है। यहाँ पर तनिल दला को बताता है कि कजौन उसका फ्रेंड है। कजौन और दला ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो पहली बार मिल रहे हो। अब हमें उनका डांस का सीन दिखाते हैं, जहाँ दला और तनिल और कजौन और दला की फ्रेंड टप टीम एक साथ डांस कर रहे होते हैं। कजौन और दला यहाँ पर कुछ इस तरीके से बातें करते हैं। पार्टनर चेंज होने पर दोनों एक साथ डांस करते हैं। और स्टोरी का सीन, जहाँ हीरोइन अनबैलेंस होती है तो हीरो उसे होल्ड करता है। वो सब पार्टी हैप्पी होकर एंजॉय करते हैं। अब वापस जाते समय तनिल और दला साथ जाते हैं। दला को तनिल के साथ ज़्यादा देख कजौन अपसेट होता है और ये दला की फ्रेंड टप टीम कजौन पर लाइन मार रही होती है, लेकिन कजौन उसे इग्नोर कर वहाँ से भाग जाता है। तनिल दला को घर के पास छोड़ता है। वो उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन दला उसे बीच में रोक कर बोलती है, आज के लिए थैंक यू। तो फिर तनिल उसे गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। दला जब घर का लॉक खोलने जाती है तो स्ट्रीट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। दला डरने लगती है। वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर एक नींबू गिरा होता है। वहाँ पर कजौन आया होता है। उसे देख दला बहुत खुश होती है। वो भागते हुए आकर कजौन को हक कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। अब सीन प्रेजेंट का, जहाँ पॉपी बोता से कह रही होती है कि नॉन इतना पॉपुलर, हैंडसम और नाइस लड़का है, लेकिन आज तक उसने किसी लड़के को डेट नहीं किया। शायद वो किसी राइट इंसान का वेट कर रहा हो। और वो फिर से कहने लगती है कि शायद नॉन उसका यानी पॉपी का वेट कर रहा था। पॉपी बोता को बताती है कि कल नॉन मुझे बर्थडे ट्रीट देने वाला है और मैंने जब उसे बताया कि तुम्हारा भी बर्थडे उसी दिन है तो उसने तुम्हें भी साथ में बुलाया है। पॉपी और बोता का बर्थडे सेम डे होता है। यहाँ पर जो है, पॉपी बोता को साथ ले जाने में खुश नहीं दिखती, जिस बात को बोता भी रियलाइज़ करती है। स्टेज पर पॉपी और नॉन डांस प्रैक्टिस करते हैं। बाद में पॉपी अपने आउटफिट्स चेक करने जाती है। उसके जाने के बाद लाइट सेट करने वाला आदमी उनसे कहता है कि उन्हें 2 लोगों की ज़रूरत है ताकि वो सही से लाइट सेट कर सके। पॉपी वहाँ नहीं होती तो डायरेक्टर बोता को बुलाते हैं नॉन के साथ डांस करने। बोता को देख नॉन खुश होता है, लेकिन बोता को डांस नहीं आता तो वो मना करते हैं, लेकिन डायरेक्टर नॉन सिखाएगा बोल मना लेते हैं। नॉन बोता को लीड करता है। लाइट्स ऑन होती है। बोता नॉन के साथ डांस करने में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब म्यूज़िक रुक गया। बोता को नॉन आवाज़ें लगाकर बोलता है, तुमने मेरे जूतों पर पैर रखा है। बोता एम्बैरस होकर सॉरी करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पॉपी आती है तो वह उसे नॉन के पास खड़ा कर देती है। अब पास्ट के सीन में स्कूल में ग्राउंड पर असेंबली चल रही होती है। वहाँ तनिल अचानक से चक्कर आकर गिर जाता है। कजौन उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम में ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि तनिल ये सब नाटक कर रहा था। अब हम तनिल और कजौन को एक जगह पर बैठे बात करते देखते हैं, जहाँ तनिल कजौन को बताता है कि दला आजकल उसके लेटर्स का रिप्लाई नहीं कर रही। अब तक उसने उसके डैड के कहने पर दला को लेटर्स भेजे, लेकिन अब उससे सच में प्यार हो गया है दला से। ये सुन कजौन सैड होता है कि तनिल भी दला से प्यार करने लगा है। बाद में तनिल कहता है कि वो दला से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है। वो उसे कुछ प्रेजेंट्स गिफ्ट करना चाहता है। वो उसकी हेल्प करे दला के लिए प्रेजेंट चुनने में। कजौन मना करने लगता है।
क्योंकि वो तो दला को अंदर से लाइक करता है। वो कैसे अपने ही प्यार को किसी और के हाथों गिफ्ट दिलाएगा। वो मना करता है, लेकिन तनील बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वो उसकी हेल्प करे दला के लिए गिफ्ट ढूंढने में, तो कजॉन को मानना ही पड़ता है। दोनों गिफ्ट शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर तनील बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वो कभी डॉल लेता है, कभी एक्सेसरीज लेता है, कभी तलवार निकालता है दला को गिफ्ट करने के लिए। इन सब गिफ्ट को कजॉन रिजेक्ट कर देता है। कजॉन एक सुंदर से हेयरपिन देख रहा होता है। वो खुद से ये हेयरपिन दला को गिफ्ट करना चाहता है। वहाँ पर तनील आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी चॉइस सच में अच्छी। वो उस पिन को लेकर बिल पे कर देता है और तनील अब ये पिन दला को देने वाला है। कजॉन मन में सैड होता है। वो दला को खुद से देना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते।